नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के बारे में जो कि आई है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से। ये आपकी एक गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी है। अब मिनी रत्न कंपनी का मतलब क्या है कि आपको इसमें सारे बेनिफिट गवर्नमेंट के ही मिलेंगे, सैलरी गवर्नमेंट की, और जो आपकी ग्रेचुटी होती है, पेंशन होती है, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपकी छुट्टी हो गई, ठीक है, जो आप जानते हैं गवर्नमेंट में बेनिफिट अलग ही रहते हैं प्राइवेट के मुकाबले। तो चलते हैं आगे, जानते हैं किस किस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसी है, ठीक है, और कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ। तो यंग प्रोफेशनल आपकी जूलॉजी के डिसिप्लिन में है ये। इसमें आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है कि आपके पास एमएससी एमटेक या एमएससी टेक होना चाहिए जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में, ठीक है, या फिर अर्थ साइंस में या एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी में या मिनरल एक्सप्लोरेशन में या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में या कोई इक्वलेंट डिसिप्लिन में, ठीक है। जियोलॉजी के जो भी अलाइड डिसिप्लिन है या कोई इक्वलेंट डिसिप्लिन है उसमें आपकी एमएससी एमटेक या एमएससी टेक होनी चाहिए। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस इन एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स। फिर जो फिजिक्स में है, अच्छा मैं वैकेंसीज का नंबर भी बता दूं, टोटल 12 है, 12 में से 11 फ्रेश हैं और उसमें भी 5 अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 2 आपकी एससी के लिए है, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। बैकलॉग में एक ही वैकेंसी है। और जो आपके जियो फिजिक्स में है उसमें आपसे मांगी है एमएससी एमटेक एमएससी टेक जियो फिजिक्स में या अप्लाइड जियो फिजिक्स में या जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में या किसी इक्वलेंट डिसिप्लिन में। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, 7 में से 6 फ्रेश हैं और उसमें से 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एसटी के लिए है, ठीक है। बैकलॉग में एक आपकी किसकी है, एक आपकी एसटी के लिए रखी गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आईटी के डिसिप्लिन में, इसमें एक ही वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। इसमें आपसे मांगे बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए या कोई इक्वलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एसएपी ईआरपी एनवायरमेंटल इन इंप्लीमेंटेशन रोल आउट अपग्रेड माइग्रेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसएपी ईआरपी सिस्टम एंड विद नॉलेज ऑफ एसएपी एबीएपी एंड एबिलिटी टू मेक चेंजेस, ठीक है। तो ये आपसे चीज़ें उन्होंने मांगी है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग का डिसिप्लिन, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए बी या बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में इक्वलेंट डिसिप्लिन में। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है। नेक्स्ट बात करें और ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका ये डिसिप्लिन है, एक वैकेंसी है बी बीटेक मांगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या किसी इक्वलेंट डिसिप्लिन में, सेम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। फिर है मटेरियल्स का डिसिप्लिन, 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और इसमें आपसे 2 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा है, या अगर ज़्यादा का है वो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में एक वैकेंसी है आपकी अनरिजर्व के लिए, एमबीए पीजीडीएम आपके पास होनी चाहिए, दोनों में से एक जनरल मैनेजमेंट में, और 2 साल का इसमें आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड करी है। फिर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की इसमें डिसिप्लिन और इसमें आपसे मांगा है सीए या आईसीडब्ल्यू या फिर 2 साल की एमबीए या पीजीडीएम इन फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन्होंने इन 1 और मोर एरियाज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसमें एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। और लास्ट है आपका डिसिप्लिन मेडिकल डॉक्टर का, एक वैकेंसी है ओबीसी के लिए और एमबीबीएस आपके पास होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे एज प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर। ये आपकी सारी डिटेल थी वैकेंसीज की। जनरल कंडीशन को दी है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है जो कि आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। फिक्स टर्म है वैसे, लेकिन ये एक्सटेंडेबल भी रहता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं और बात करते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में। जैसे लोकेशन ऑफ वर्क की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जो भी इस मिनी रत्न कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जहाँ भी चल रहे हैं प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, पोस्टिंग होगी इंडिया में कहीं भी, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। ओके, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह तो ये तो आपकी जनरल सी चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस विल एंटर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। आपकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशन फॉर्म की ऑन अकेडमिक क्रेडेंशियल्स, यानी आपके जो भी अकेडमिक्स हैं आपके 10th से लेकर आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस तक, उसके बेस पर आपकी इसमें क्या होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बेस पर होगी, सूटेबल एक्सपर्टीज के बेस में होगी, और फिर आपका डीवी होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पर्सनल इंटरेक्शन मान लीजिए, इंटरव्यू मान लीजिए, ये आपका होना है। तो इसमें आप सिर्फ आपका इंटरव्यू ही है और डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो हो ही जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। आपके जो सर्टिफिकेट है वो पूरा होने चाहिए। और जो आपका वो होगा इंटरव्यू वो होगा नागपुर सिटी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नागपुर सिटी में आपका इसमें इंटरव्यू होना है। अब यहाँ पर देखिए आप रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एंड आपके कंसेशंस ये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिनको भी क्या कहते हैं, अगर भरोसा ना हो रहा हो, ठीक है, अगर भरोसा ना हो रहा हो कि ये गवर्नमेंट के इसमें बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी। तो गवर्नमेंट की कंपनी ये देगी आपको, प्राइवेट की तो देगी नहीं। आपको भी पता है प्राइवेट में ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज वगैरह में 5 साल का, 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 15 साल का। 5 साल का एससी को मिलता है और 3 साल का ओबीसी को मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी रिलैक्सेशन की बात हो गई। और इसमें टोटल जो आपकी टोटल क्या सैलरी है वो 60,000 पर मंथ होगी कंसोलिडेटेड। 35 साल इसमें आपकी एज लिमिट है और एज लिमिट रिलैक्सेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। और फर्दर एज पर प्रोविजन ऑफ एक्सटेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट प्रोफेशनल ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इंडिविजुअल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट विल बी मेड फ्रॉम विद इन द मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट। तो ये वही चीज़ है, आपको जो बेनिफिट मिलते हैं उससे रिलेटेड है। लीव मिलेगी आपको, ठीक है, 12 डेज इन ईयर, ठीक है। तो चीज़ें आपको पता है सेम वही गवर्नमेंट वाली अप्लाई हो रही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अब यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो 500 रुपये फीस देनी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और कोई भी फीस नहीं है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन आपको इसमें फीस भरनी है। ये आपका पूरा फीस का इन्होंने डिटेल दी है कि कहाँ पर भरनी है। लास्ट डेट की बात करें तो इसमें देख लेते हैं अभी क्या है।
चेक करते हैं इसकी लास्ट डेट कहाँ लिखी है। ओके, इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। द नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ओनली ऑन आवर वेबसाइट। तो करियर के सेक्शन में इनकी वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं। लास्ट डेट इसमें 12 जून है, ठीक है। तो 12 जून तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल हम देखो इसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या मेरे से कुछ बताना रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जॉब के और वैकेंसीज के आते रहे। थैंक यू सो मच।